हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, मुक्ति कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी? भक्त मुक्ति क्यों नहीं चाहते और वह कौन सी मुक्ति है जिसे भक्त कदापि स्वीकार नहीं करते? या ब्रजरज के परस से मुक्ति मिलत है चार, वा रज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं, वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए। पर यशोदा माता नित्य सुबह उसी रज को बुहार कर घर के बाहर फेंक देती हैं। मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया ने तो केवल कन्हैया को चाहा है। स्वयं मुक्ति भी अपनी मुक्ति के लिए उस ब्रज की रज को जहाँ गोपीजन निवास करते हैं, अपने मस्तक पर धारण करने के लिए ललायित रहती है। मुक्ति कहें गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हुई जाए। वैष्णव मुक्ति इसीलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा में आनंद आता है, रस आता है। वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है उसे भागवती मुक्ति कहते हैं, जिसमें वे भगवान के धाम में अति दिव्य अप्राकृत रूप धारण कर नित्य भगवान की सेवा करते हैं और उनकी लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला अध्याय 6 श्लोक संख्या 266। यद्यपि से मुक्ति है पंच प्रकार, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सारिष्टि सायुज्य अरा। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सारिष्टि और सायुज्य। सालोक्य का अर्थ है भौतिक मुक्ति के बाद उस लोक को जाना जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। सामीप्य का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बनना। सारूप्य का अर्थ है भगवान जैसा चतुर्भुज रूप प्राप्त करना। सारिष्टि का अर्थ है भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना तथा सायुज्य का अर्थ है भगवान के ब्रह्म तेज या ब्रह्म ज्योति में समा जाना। ब्रह्म ईश्वरे सायुज्य द्विता प्रकार, ब्रह्म सायुज्य हते ईश्वर सायुज्य धिक्कार। सारवाम भट्टाचार्य कहते हैं, सायुज्य मुक्ति 2 प्रकार की होती है, ब्रह्म तेज में विलीन हो जाना और भगवान के व्यक्तिगत शरीर में विलीन हो जाना। भगवान के शरीर में विलीन होना उनके तेज में विलीन होने से भी अधिक घृणित है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप का न मानने वाले निर्विशेषवादी तथा भगवान की निंदा करने वाले और उनसे युद्ध करने वाले असुर ब्रह्म ज्योति में समाकर दंडित होते हैं। कृष्णेर विग्रह से सत्य नहीं माने, ये निंदा युद्धादि का करे तरण सने। सई द्वीरा दंड हया ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, तारा मुक्ति फल नाहे ये करे भक्ति। भट्टाचार्य ने आगे कहा, निर्विशेषवादी जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करते और राक्षस जो हमेशा उनकी निंदा करते और उनसे लड़ने में लगे रहते हैं, उन्हें ब्रह्म तेज में विलीन होने का दंड दिया जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में लगे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। मायावादी वेदांतियों के अनुसार जीव की चरम सफलता निर्विशेष ब्रह्म में समा जाना है। निर्विशेष ब्रह्म अर्थात भगवान का शारीरिक तेज ब्रह्म ज्योति ब्रह्मलोक या सिद्धलोक के नाम से विख्यात है। इस तरह ब्रह्मलोक या सिद्धलोक ऐसा स्थान है जहाँ स्फुलिंग के समान अनेक जीव रहते हैं जो भगवान के अंश हैं। चूंकि ये जीव अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना नहीं चाहते, अतएव उन सबको ब्रह्मलोक में रहने दिया जाता है। जिस प्रकार सूर्य से निकलने वाली किरणों में अनेक परमाणु कण रहते हैं। सालोक्य चारी यदि है सेवा द्वार, तंबू कदाचित भक्त करे अंगीकार। यद्यपि भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है तो एक शुद्ध भक्त कभी कभी मुक्ति के सालोक्य सारूप्य सामीप्य या सारिष्टि रूपों को स्वीकार करता है, लेकिन सायुज्य को कभी नहीं। सायुज्य सुनिते भक्तेरा है घृणा भय, नरक वांचे तंबू सायुज्य न लय। एक शुद्ध भक्त जो सायुज्य मुक्ति के बारे में सुनना भी पसंद नहीं है,
जो उसे भय और घृणा से प्रेरित करती है। वास्तव में शुद्ध भक्त भगवान के तेज में विलीन होने के बजाय नरक में जाना पसंद करेगा, क्योंकि वह नारकीय अवस्था में भी भगवान की सेवा करने का इच्छुक बना रहता है। शुद्ध भक्त को निष्किंचन होता है, जो जन्म जन्मांतर बस भगवान की अहेतुकी भक्ति करने में रत रहता है। वह तो भव बंधन से भी मुक्त नहीं होना चाहता, जबकि मुक्ति तो भक्त के समक्ष उसकी सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 20वां अध्याय श्लोक संख्या 24। ना काम ये नाथ तदपयहम कवचिन्न न यत्र युष्मचरणा बुजास्वः महतमांत हृदया न मुखचयुतो विदत्स्व कर्णायुतमेश में वरहा। महाराज पृथु कहते हैं, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुखार द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसीलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता रहूं। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 14वें अध्याय में आता है, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करके कहते हैं, महान आत्मा राजा भरत श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में इतने आसक्त थे कि इन्होंने आसानी से पृथ्वी ग्रह पर अपना आधिपत्य और अपने बच्चों, समाज, मित्रों, शाही ऐश्वर्य और सुंदर पत्नी के प्रति अपना स्नेह त्याग दिया। वह इतने भाग्यशाली थे कि भाग्य की देवी उन्हें सभी प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य देने से प्रसन्न थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इनमें से किसी भी भौतिक समृद्धि को स्वीकार नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी महाराज भरत के इस व्यवहार की बहुत प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसका हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों से आकर्षित होता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी आकांक्षा कई महान ऋषियों ने की है। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही क्या है। श्रीमद् भागवत छठे स्कंद 11वें अध्याय में वत्रासुर भगवान से प्रार्थना करता है। वत्रासुर भगवान को इस प्रकार संबोधित करता है, मेरे प्रिय भगवान, आपकी दिव्य सेवा को छोड़कर मुझे ध्रुवलोक नामक ग्रह पर पदोन्नत किया जा सकता है, या मैं ब्रह्मांड की सभी ग्रह प्रणालियों पर आधिपत्य हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आकांक्षा नहीं है। ना ही मैं योग अभ्यास की रहस्यमय सिद्धियों की कामना करता हूँ, ना ही मैं आध्यात्मिक मुक्ति की आकांक्षा करता हूँ। हे प्रभु, मैं केवल आपकी संगति और शाश्वत सेवा की कामना करता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम स्कंद 2य अध्याय श्लोक संख्या 22 में आता है, भक्ति मार्ग का अवलंबन लेने वालों के लिए भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावद भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। भुक्ति मुक्ति दोनों पिशाची हैं। जब तक भुक्ति और मुक्ति की कामना हृदय में रहेगी, तब तक भक्ति महादेवी का प्राकाट्य नहीं होगा। भगवान के आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों की देखरेख करते हैं, इसीलिए उनके भक्त मुक्ति को भी अस्वीकार करते हैं। नारद पंचरात्र में कहा गया है, हरि भक्ति महादेवयः सर्वमुक्तियादि सिद्धयः भुक्तयाश्चाद भूतास्तस्तया चीटिका वधूनो व्रतः। सभी सिद्धियां और मुक्तियां भी दासी की भांति भक्ति के पीछे पीछे चलती हैं। एक बार सभी 5 मुक्ति भगवान ऋषभ के पास पहुंची। द्वैतवाद की चारों मुक्तियां हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हुई। उनके पीछे ज्ञानियों की सायुज्य मुक्ति खड़ी हुई। भगवान ऋषभ ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम मुक्ति हैं। भगवान ऋषभ ने कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं?
तब उन्होंने कहा, आप श्री कृष्ण के स्मरण में लीन रहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें दासी के रूप में आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। ऋषभ भगवान ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, दूरे तिष्ठ मनाग नागसी कथम कुर्याद नार्यजम मयि त्वन्नामना निज नाम चंदन रसा लपेसया लापो भवेत। दूर रहो, बहुत दूर रहो, तुम्हारा तो अगर साया भी मेरे ऊपर पड़ गया तो भक्ति के पूरे आनंद को नष्ट कर देगा। इसीलिए मुक्ति बहुत निराश हुई, वे श्री कृष्ण के पास गईं और उल्हाना दिया, आपके भक्त हमें स्वीकार नहीं करते, कृपया हमारे कल्याण का कोई उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रज जाने और वहां यमुना नदी से जल लाकर ब्रज की गोपियों के लिए सेवा करने के लिए कहा। ब्रज भूमि ऐसी धन्य भूमि है जहाँ ज्ञानियों की आराध्य मुक्तियाँ दासी बनकर दास्ता करती हैं। गोपियों के ताने सुनने पर भी पांचों मुक्तियाँ सारिष्ट्री, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, एकत्व यमुना से पानी भरकर गोपियों की सेवा करने में अपना सौभाग्य मानती हैं। भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे गोविंद राधे, देना है तो सीधे सीधे प्रेम सुधा दे। प्रभु हमें सांसारिक सुख वैभव मत दीजिए, मुक्ति मत दीजिए, यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपा कर हमें भक्ति दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।